हे भक्त वृंदो, सादर जय श्री कृष्ण। आहा, आज का बड़ा ही मनोहारी विषय है कि कुछ ऐसा करो कि कल्याण हो जाए। लेकिन कल्याण हो जाए ये बात सत्य है, क्योंकि जीवन की सार्थकता ही कल्याण होने में है। अगर हम मानव देह प्राप्त करके और अपना कल्याण ना कर पाए तो फिर हमारे जीवन का, हमारे इस मानव देह का औचित्य ही क्या है। कल्याण से मतलब मुक्ति नहीं है। कल्याण से मतलब, कल्याण का शुद्ध अर्थ जो शास्त्र कहते हैं, कल्याण का शुद्ध अर्थ है कि हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं और जीते जी, जब तक ये मानव शरीर है तब तक हम इच्छाओं से मुक्त होकर और ठाकुर जी के चरणों की अनन्य भक्ति की कामना करना प्रारंभ कर दें, वही कल्याण है। कल्याण की अनेकों परिभाषा शास्त्रों में है। अनेकों विद्वानों के मत के अनुसार कल्याण के बहुत सारे तथ्य हैं। कल्याण माने भजन करना, कल्याण माने भक्ति मार्ग पर चलना। कल्याण का मतलब कि हम अपने गुरुदेव के बताए हुए सत मार्ग पर चलें। और कल्याण का मतलब जीते जी अच्छे कर्मों के प्रभाव से परम पद या मुक्ति को पाना भी कल्याण कहलाता है। अब कल्याण की विशेषण और विशेषता क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, अगर हम मुक्ति चाहते हैं, अगर हम इन 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर और निरंतर भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हुए मरणों उपरांत अगर हम मुक्ति को पालें तो भी कल्याण ही है। लेकिन हे वैष्णवों, यहां प्रश्न ये है कि कल्याण की जो विषय है, कल्याण का जो मार्ग है, वो मार्ग कौन सा है, ये बड़ा समझने का विषय है। कल्याण के इस मानव देह में अनेकों साधन हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, हम भक्ति कैसे करें। हमारे पति, हम भक्ति करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। हमारी सास, हमारा पुत्र, हमारा भाई या पारिवारिक जन, ये बाधा उत्पन्न करते हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन वेद कहते हैं कि इन सब बातों से, इन सब बातों से पारिवारिक कष्ट या पारिवारिक उपद्रव, इन सब से कल्याण का कोई अर्थ नहीं होता। कल्याण के अनेकों साधन हैं। कल्याण माने कि कहीं अगर बेटे का जन्मदिन है तो बहुत से लोग तो उसी में कल्याण खोज लेते हैं। बेटे का जन्मदिन आया तो आज भी उपयोग किया। जो व्यक्ति उस कंबल को ओढ़ेंगे उनकी आत्मा तृप्त होगी। और उनकी आत्मा का तृप्त होना माने कि परमात्मा का प्रसन्न होना, क्योंकि आत्मा में तो परमात्मा का वास है। हे वैष्णवों, ध्यान देना, हमारी वजह से, आपकी वजह से कभी किसी की आत्मा ना दुखे। अगर हमारी वजह से किसी की आत्मा दुखती है तो आप समझ लें कि आत्मा में परमात्मा का वास है। हमने कहीं ना कहीं परमात्मा बिंदु को कष्ट दे दिया। और जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी को भी कष्ट दें, वो परमात्मा का अपमान है। इसलिए कोशिश करना कभी हमारी वजह से किसी की आत्मा ना दुखे। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, जन्मदिन आया, जन्मदिन पर किसी गरीब को हमने पहनने के लिए वस्त्र, ओढ़ने के लिए कंबल या उनकी उदर शांति, उनकी पेट की पूर्ति के लिए हमने जो भोजन उनको वितरण किया, किसी को भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद भोजन करने वाले की आत्मा तृप्त हुई और तृप्त होकर के उसकी आत्मा ने हमें आशीष दिया। और यह आशीष पाना ही कल्याण का मार्ग है।
एक बार तो बड़े आश्चर्य का विषय है वैष्णवों, एक जगह पर हमने देखा कि कहीं पर किसी यजमान ने हमसे अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान होने के बाद अनुष्ठान को विसर्जन किया गया। विसर्जन करके हम अपने कक्ष में बैठे थे, तो जो हमारे यजमान थे, जो हमारे भक्त थे, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपने कहा है कि जो भी पूजन की सामग्री है 7 दिन की, प्रतिदिन जो अनुष्ठान में थोड़े से चावल, फूल, ये सब इकट्ठे होते रहे, आपने आज्ञा प्रदान की है, इनको जल प्रवाहित कर दो। लेकिन उन्होंने कहा एक अनुरोध आपसे, प्रार्थना हम करना चाहते हैं, अगर आज्ञा दो, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। मैंने की बोलो क्या बात है? बात यह महाराज कि जो आपने कहा है कि सामग्री को जल प्रवाह कर दो, उसमें 4-5 किलो पूजन के चावल हैं। अगर आप कहो तो 1 मुट्ठी चावल उनमें से निकाल के जल प्रवाहित कर दें और बाकी चावलों को अच्छी तरह साफ करके, धो करके, उनको पका करके अगर आप आज्ञा करें तो हम गरीबों में कुछ खाने के लिए उनको बांट दें। हमने कहा भैया देर नहीं करो, ये तो बहुत अच्छा काम है। 1 मुट्ठी चावल जल प्रवाह कर दिए और बाकी चावलों को धो करके, पका करके गरीबों में बांट दिया। ये भी कल्याण का एक मार्ग है, ये भी कल्याण का एक साधन है। किसी भी प्रकार से सामने वाले की आत्मा का आशीष, आशीर्वाद हमें मिले, वो सब कल्याणकारी है। कल्याण का मतलब सामने वाले की आत्मा को संतुष्ट करना। कल्याण का मतलब परोपकार करना। कल्याण का मतलब होता है कि हमारे माध्यम से किसी भी जीव, चाहे वो हमारे घर के पारिवारिक जन हो, पारिवारिक जन का मतलब हुआ जैसे हमारे माता पिता, जो जिन्होंने हमें अपने पेट में मां ने पाला, पिता ने जन्म होने के बाद हमारी पूर्ति के लिए अनेकों साधन किए, हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, हमें योग्य बनाया, और आज जब उनका बुढ़ापा आया, उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के जो जो कर्म हमने किए, जब माता पिता की आत्मा हमारे कृत्य, हमारे कर्म से प्रसन्न हुई, तब तब उनका स्नेह आशीर्वाद हमें मिला। और ये स्नेह आशीर्वाद ही परोपकार का एक दूसरा बिंदु है। ये परोपकार ही हमारे कल्याण का साधन है वैष्णवों। ये समझने का विषय है कि कल्याण ऐसा क्या करें कि हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि आप कभी किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग कर दो, किसी मंदिर में पंखा लगवा दो, किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार का पुण्य, किसी भी प्रकार का आशीष हमारे कल्याण का कारण बन सकता है। लेकिन कलयुग का प्रभाव तो देखो हे वैष्णवों, ये कलयुग का प्रभाव है। हमारी बुद्धि इस कलिकाल में कितनी मलिन हो गई है। हम शुभ कर्म करते नहीं। एक बार सच बोल दें तो ऐसा लगता है कि जैसे हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है। और झूठ कितनी बार बोलते हैं, उसकी गिनती हम कभी गिनते नहीं। यही हमारे पतन का कारण है। यही हम कल्याण से वंचित रह जाते हैं। हमारे वंचित रहने का कारण, हमारी मुक्ति के कार्य में वंचित रह जाने का मुख्य कारक ये है कि हम अपने केवल एकाध जो कर्म, शुभ कर्म करते हैं, उसकी तो गिनती रखते हैं, लेकिन पाप कर्म कितने कर दिए, आत्मा कितनों की दुखाई, हम कभी विचार करते नहीं। कई मंदिर में पंखा दान किया, दान करने की भी मर्यादाएं हैं। हमने कहीं मंदिर में पंखा दान किया, किसी धर्मशाला में पंखा दान किया, जब तक उस पंखे की 3 पंखड़ियों के ऊपर 3 पीढ़ियों का नाम ना लिख दें, तब तक वह पंखा ठंडी हवा नहीं देता। जब तक हम कहीं प्याऊ का निर्माण कराते हैं, उस प्याऊ के ऊपर अपने नाम का पत्थर नहीं लगा देते। उनकी स्मृति में उनके पुत्र ने, उनके पुत्र वधु ने, उनके पौत्र ने इस प्याऊ का निर्माण करवाया, जब तक ये नहीं लिख देते तब तक शीतल जल पीने को प्राप्त ही नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है?
हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जो भी धर्म कर्म कल्याण के कार्य हम जो भी करते हैं उसके बदले में हम हमेशा यश चाहते हैं। बिना यश के हमने आज तक कभी कुछ किया ही नहीं, और पाप किया, पाप के बदले में हम कभी भी कोई पुण्य कार्य करते नहीं। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाए, हम सोचते हैं कि हमारे पारिवारिक जनों को भी उस पाप के बारे में पता ना लगे। आपने कभी देखा है, हे वैष्णवों, आपने कभी देखा है कि हमने एक ब्राह्मण का अपमान किया था इसलिए हमने प्याऊ का निर्माण करवाया, हमने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, माता पिता की सच्चे हृदय से सेवा नहीं की इसलिए ये पंखे का दान करते हैं? कभी नहीं। जो पुण्य किया उस पर नाम लिखवा दिया ताकि जो भी उस नाम को पढ़ेगा वो पुण्य का भागी बन जाएगा, हमारा पुण्य बट जाएगा। जो पुण्य किया वो बांट दिया, और जो पाप किया विचार किया कि इस पाप के बारे में कभी किसी को पता ना लग जाए। पुण्य बांट दिया और पाप की गठरी को इकट्ठा करके अंत समय पर अपने सिर पर रख लिया। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम परोपकार तो करना चाहते हैं लेकिन बदले में यश चाहिए। हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन नाम हो हमारा। इस तरह के भाव से किया हुआ शुभ कर्म, इस प्रकार से किया हुआ परोपकार भी हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होने देता। आप जब भी आपको मौका मिले, आपका जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, या कोई भी आपका कोई काम बन जाए, कोई अनन्य खुशी हो, उस खुशी के मौके पर आप सभी भक्तों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि परोपकार का जीवन जीने के लिए जब भी मौका मिले, जब भी ऐसा मौका जीवन में आवे, तब तब किसी को भोजन कराने का संकल्प करना। जब जब ऐसा मौका आवे, कभी किसी को वस्त्र दान, सर्दियों में कंबल दान, गर्मियों में घट दान, पानी का दान। दान का मतलब जानते हैं आप, एक बहुत अच्छी परंपरा है हमारे वैष्णव कुल में, हमारी वैष्णव सनातन धर्म में एक बड़ा सुंदर भाव है कि पद पवित्र तीर्थ किए। आप समझना, पैरों की पवित्रता तीर्थ करने से है। आपको जब भी मौका मिले, गंगा स्नान, जमुना स्नान, चार धाम की यात्रा, ब्रजभूमि की यात्रा, जब भी मौका मिले जरूर जाएं। पद पवित्र तीर्थ किए और कर पवित्र कर दान। हाथों की पवित्रता दान करने से है। कर पवित्र कर दान और मुख पवित्र हरि नाम सो। मुख की पवित्रता भगवान का नाम लेने से है। मुख पवित्र हरि नाम सो, जीवन पवित्र सुन ज्ञान। और जीवन की पवित्रता है हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर उनके मुख चंद्रमा से निर्गलित शुद्ध और सात्विक परोपकार की भावना से ओतप्रोत भक्ति मार्ग में हमें समाहित कर देने वाले अपने गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों को सुने और सुनकर के अपने जीवन में धारण करें। धारण करना ही शिरोधार्य नहीं आता। आप ध्यान दें, बहुत सहज है, बहुत आसान है कि जीव ये मानव देह प्राप्त करके काया कोटिया निराली जमाने भर से, ये जो काया कुटिया है ये जमाने में बड़ी ही निराली है और ये सबको मिलती नहीं। मनुष्य का पास ही ये सामर्थ्य है कि वह भगवान का भजन करे, दूसरों की सेवा करे। अगर धन दिया है तो धन दान करना सीखो, अगर गुण दिया है तो गुण को बांटना सीखो, अगर शरीर निरोगी है तो फिर दूसरों की सेवा करना सीखो। परोपकार परमो धर्म, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के काम आना, दूसरों की सहायता करना ही परम धर्म है। और ये परम धर्म ही मानव को
कल्याण का मार्ग खोल देता है, कल्याण के पथ पर चला करके। और ठाकुर जी ऐसे जीव को जो परोपकार की भावना से इस संसार में जीते हैं, ऐसे जीवों को अपने चरणों की दिव्य भक्ति प्रदान करके और निरंतर उसे अपने परम पद की प्राप्ति करा देता है। और यही मानव शरीर का प्रथम ध्येय, प्रथम कर्म है। हे वैष्णवों, ऐसा भाव रखते हैं, ऐसी कल्पना, ऐसा चित्त वृत्ति हमारे मन में, ऐसा भाव है आप सब भगवान के भक्त बने, भगवान की भक्ति करें, गरीबों की सहायता करें, माता पिता के प्रति समर्पित भाव रखें, गौ और ब्राह्मण के प्रति समर्पण न्योछावर का भाव रखें, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि यही वो मार्ग हैं जो हमें हमारा कल्याण करा देते हैं, हमें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, हमारे 84 लाख योनियों के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करके। और श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज, श्री बांके बिहारी जी, नंद नंदन श्री कृष्ण अपने गौलोक धाम में बुलाकर नित्य प्रति अपने चरणों की सेवा हमें प्रदान कर देते हैं। ऐसी कामना करते हैं, ऐसा भाव रखते हैं आप सब वैष्णवजन, जो हमारे इस फेसबुक पेज वसुधैव कुटुंबकम ज्योतिष से जुड़कर इस दिव्य वार्ताओं को प्रतिदिन सुनते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। आपके माध्यम से शेयर किया हुआ यह भगवत नाम जो भी सुनेगा, आप उसमें भी परोपकार कमाओगे, आप उसमें भी अपने कल्याण का मार्ग खोल दोगे। हमेशा ठाकुर जी से केवल एक ही भाव, केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे ठाकुर जी, जितने भी वैष्णव इन दिव्य वार्ताओं को, इन दिव्य कथाओं को, इन दिव्य प्रवचनों को, ये भगवान के भक्ति के मार्गों को खोल देने वाले इन तथ्यों को जो वैष्णव सुने, वह निरंतर उसका कल्याण हो, उसे भक्ति मिले, उसे मुक्ति मिले, उसे भगवान का भजन मिले, उसे साधना करने का सुख मिले और एक दिन उसे श्याम सुंदर के श्री मुखारविंद के दिव्य तेज के दर्शन होकर के उसके जीवन में आनंद, सुख, शांति और स्मृति की प्राप्ति हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। हे गोविंद, इस संसार में जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भारतीय हैं, जितने भी सनातन धर्मी हैं, जो भी अपने कुयोग के मार्ग को छोड़कर सुयोग और संयोग के मार्ग पर चलना चाहे, हे परमपिता परमात्मा, बेशक से उन वैष्णवों के जीवन का कष्ट हमें दे देना। हम थोड़ा सा कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन सभी वैष्णव सुखी हों, आनंद में हों, भक्ति में हों, प्रसन्न हों, परोपकार करते हों और अपने कल्याण के लिए और जगत के कल्याण की भावना उनके हृदय में विद्यमान हो जाए। इसी भाव के साथ, इसी अंतर आत्मा के उद्वेग के साथ, इसी आत्मा के प्रेम के अनुसार आप सभी वैष्णवों को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी भारतीयों को, सभी हिंदुस्तानियों को, सभी गुरुमुखियों को, सभी गुरुपंथियों को, आप सभी वैष्णवों को ये इस तुच्छ, एक तुच्छ दास की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।